सतनाम साहिबंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को इस वाणी के माध्यम से आपको बतलाया जा रहा है सदगुरु के विचार। जिस प्रकार से सदगुरु भक्त समाज के लिए वाणी प्रदर्शन करते हैं और समझाना चाहते हैं। क्या कहते हैं अपनी वाणी में साहब? कहते हैं, जियरा जाओगे हम जानी, जियरा जाओगे हम जानी। जियरा शब्द से भक्त समाज को संकेत कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं भक्त आत्माओं को जो मोह माया में उलझ गए हैं, उनको कहते हैं कि तुम भले ही मोह माया में उलझे हो, लेकिन हम जानते हैं तुमको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो किस प्रकार से समझा रहे सदगुरु? राज करंते राजा जय है, रूपावंती रानी, चांदहु जय हैं, सूरज जय हैं, जय हैं पवन और पानी। कह रहे राजा राज करते करते राज्य छोड़कर चले जाएंगे, और रूप की रानी सुंदरी जो महलों में बैठती है राजा को भी उलझा कर रखती है। अर्थात रूप की सुंदरी रानी भी अपने रूप के ही घमंड में चूर होकर चली जाएगी। कहने का तात्पर्य है, संसार में मनुष्य को किसी भी प्रकार से अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए और सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। सतगुरु की शरण में ना जाना ही सबसे बड़ा घमंड मनुष्य का माना जाता है। इसलिए सतगुरु के शरण में जो चला जाता है उसका पाखंड यानी घमंड टूट गया और शरणों में झुक गया और साहिब के वचनों के अनुसार चलने लगा, तो उसका कोई घमंड नहीं है और उसे घमंड नहीं माना जाता है। चांदो जई है, सूर्यो जई है, जई है पवन और पानी। एक समय की बात कर रहे हैं सदगुरु कि जब इस सृष्टि का विनाश होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस दिन इन सबको जाना ही पड़ेगा। यानी चंद्रमा, सूरज और पवन और पानी, ये सब कुछ को जाना ही होगा। जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है वहाँ वापस इनको जाना होगा। मानुष जन्म, मानुष जन्म में आहे अति दूर लब, तुम समझो अभिमानी। लोभे लहर की नदियां बहते हैं, बूढ़ो गए बिन पानी। मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ से मिलता है, प्राप्त होता है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए साहिब कहते हैं तुम लोग सतगुरु की शरण में नहीं जाते हो, इसका मतलब है कि तुम अभिमानी हो। तो इसीलिए साहिब कहते हैं तुम समझो अभिमानी। लोभ लहर की नदियां बहत हैं, बूढ़ हो गए बिन पानी। यानी तुम ये मत समझो कि पानी की लहर आएगी उसी में हम बूढ़ेंगे, ठीक है। आप ये मत समझो तुम बिना पानी के ही बूढ़ जाने वाले हो, डूब जाने वाले हो अज्ञान के अंधकार में, समझ रहे हो। अर्थात लोभ लहर, लोभ करने वाला जो लोभ का मार्ग है, जिस लोभ से मनुष्य भक्ति नहीं कर पाता है, जिस लोभ के कारण मनुष्य बार बार 84 में जाता है, सदगुरु उसी में बूढ़ जाने के लिए कह रहे हैं कि जिस लोभ को अपने हृदय में हमेशा रखते हो और उस प्रलोभ में घूमते रहते हो, संसार में विचरते हो, यानी लोभ के कारण साधु बन जाना, लोभ के कारण भक्ति करना, ये कोई भक्ति नहीं होती है, सदगुरु का सिद्धांत कह रहा है। फिर साहिब कह रहे, जोगी जई हैं जंगम जई हैं, जई हैं बड़े बड़े ज्ञानी। कहाँ कबीर एक संत न जई हैं, जिनकी चित ठहरानी। यहाँ पर साहिब कह रहे जोगी, बड़े बड़े जोगी चले जाएंगे। जितने लोग ध्यान वान करते हैं ना, कोई रुकने वाला नहीं है, जंगम चले जाएंगे। बड़े से बड़े मतलब धुरंधर साधु महात्मा सब निकल जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। कहाँ जाने की बात चल रही है? ये 84 जाने की बात चल रही है। यानी जो आवागमन से रहित नहीं होता है, जिसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, वो भटकता ही रहता है। यानी बड़े बड़े ज्ञानी जो आज के डेट में माने जाते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पता चलता है उनके पास वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं है, यानी वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो क्या ज्ञान है? ज्ञान उसी को कहते हैं सत्य मार्ग पे चल पड़ना, सदा सत्य बोलना, सत्य का साथ नहीं छोड़ना ही ज्ञान है। फिर साहब कहते हैं कहाँ कबीर एक संत न नहीं है, अर्थात एक संत ही इस संसार में ठहर जाता है, यानी अपनी सूरत आत्मा को स्थित कर लेता है। उसकी चित्त जो है, चित्त की वृत्ति सुधर जाती है और वो अपने चित्त को ठहरा लेता है। कहने का तात्पर्य है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। संत जो है सत्य को कभी नहीं छोड़ता है, इसीलिए सत्पुरुष परमात्मा से वो कभी अलग नहीं होता है, अर्थात सत्पुरुष परमात्मा में रमण हो जाता है। और कोई आदमी संसार में अपनी मर्जी से नहीं रमण हो सकता है। यह तो अपने चित्त की वृत्ति को सुधार कर ही मनुष्य उस परमात्मा में समावेश हो सकता है।
अर्थात आपको सबसे पहले बात यही समझना है कि आपके अंदर अपनी योग्यता लानी है। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? परमात्मा के शुभ विचार, परमात्मा के अच्छे सत्कर्म, परमात्मा वाले सत्य के मार्ग को धारण करना है। यानी आप जब उस जगह में ठहरने के काबिल नहीं बनेंगे तो आप उसी जगह में मौजूद हैं और आपको वहाँ ठहरने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कर्म नहीं किया है।